अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। कल ऑयल पे मैंने आपको बताया था कि वी वर ट्रेडिंग एट 69.4 एंड दिस लुक्स लाइक अ कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड सिंस द बेरिश डाइवर्जेंस वाज ओवर हियर, और वो प्ले आउट हुई थी। उसके बाद कंटिन्यूएशन की देर थी। कंटिन्यूएशन कल वापस कैंडल मुड़ गई ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड इट क्लोज जस्ट बिलो 200 सिंपल मूविंग एवरेज, दिस रेड वन, and also below the 21 exponential. Looks like currently we are kind of having a breakout from this trend line. और मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती और 618 लेवल अचीव नहीं होता, दैट इज गोइंग टू बी स्टिल बेयरिश फॉर ऑयल। और इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रेक आउट आर वी गेटिंग। सो दिस कैंडल क्लोज्ड इनसाइड द ट्रेंड लाइन, और उसके बाद हमारे पास एक, दो और तीन कैंडल्स आ चुकी हैं। दिस वन इज द फोर्थ वन, और इसमें अभी 2 घंटे 23 मिनट पड़े हैं क्लोज होने में। और दिस 100 EMA, ब्लू 100 EMA इज होल्डिंग एज रेजिस्टेंस ओवर हियर। और आई थिंक अगर हमारे पास 4 आवर क्लोज आता है अबव 72.08 और दिस 100 EMA, we can further continue to this 0.5 level along with the confluence of this purple 200 exponential moving average। उसके ऊपर हमारे पास 618 के पास, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 618 के ऊपर जब तक ऑयल क्लोज नहीं होता एट द 50 सिंपल along with the confluence of 50 simple moving average over here, you can see on the daily time frame, no less than a daily time frame, बल्कि 4 आवर टाइम फ्रेम्स नहीं, डेली टाइम फ्रेम चाहिए होगा, दैट वुड बी ऑफ मोर यू कैन से कन्विक्शन। स्टोकास्टिक जो है वो भी बुलिश टेरिटरी में है इस वक्त, लेकिन इट कैन कम डाउन एनी टाइम टू टेस्ट दिस 50 लेवल एज वेल। अगर ये यहाँ से क्रॉस कर जाता है अबाउट द 80 लेवल, तो दैट कैन टर्न आउट टू बी बुलिश along with the confluence and cross close above the 0.618 with the 50 simple moving average above approximately 76.66. So watch out for those levels. 4 आवर पे it does seem like we have a breakout, क्योंकि उसके बाद हमारे पास ब्रेकआउट के बाद एक, दो, तीन कैंडल्स आ चुकी हैं। दिस इज द फोर्थ वन, और वो तीनों कैंडल्स जो है इस ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज हुई हैं। यू कैन सी इट ओवर हियर बाय जूमिंग इट इन। और 50 सिंपल मूविंग एवरेज along with green 55 एक्सपोनेंशियल एंड 21 एक्सपोनेंशियल, ये तीनों हमारे पास नीचे जो है इन अ पॉजिटिव सपोर्ट यहाँ पर प्राइस सेक्शन के नीचे खड़ी हैं। सो until and unless we break below these or we break above 100 EMA, that is going to be a telltale sign what's going to happen next. तो अगर हमारे पास ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है 200 एक्सपोनेंशियल और 0.5 लेवल, दैट इज एट 74 73.97 टू 74 डॉलर्स, दैट कैन हैपन, वहां तक जा सकते हैं। नहीं तो डाउन साइड पे अगर ब्रेक हो जाते हैं तो यस, वी स्टिल हैव दीज टारगेट्स जो मैंने आपको प्रीवियसली दिए हुए हैं, 0.236, 67.87 एंड देन फर्दर दिस लेवल एट 65.09। सो जो क्लोजेस हैं 4 आवरली में, दैट कैन डिक्टेट दिस मच, लेकिन जो बुलिशनेस है दैट विल ओनली रिटर्न टू द ऑयल मार्केट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 0.618 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलता, आई एम नॉट गोइंग टू गेट बुलिश ऑन इट। और इस रिग्रेशन ट्रेंड का अगर यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग चैनल है इसका अगर ब्रेकआउट भी होता है, तो दैट माइट ओनली जस्ट गो बिलो 0.618, लेकिन वॉच आउट फॉर दैट। ऑब्वियसली इट्स अ ट्रेड once you close a daily above 72.2 or a 4 hourly above the 100 EMA, that is at, let me give you the that is at 71.98. So $72 is a round figure on the daily time frame and on the 4 hourly time frame. So whatever comes first, अगर our 4 hourly time frame जो है that can get you an entry over here once this 100 EMA gets broken और एक 4 hourly close ऊपर मिल जाता है up till the 0.5 level and or up till the 0.618 level। लेकिन जो बुलिशनेस है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मार्केट में वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक 0.618 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता along with 50 simple moving average over here। ठीक है, so this is it for all, thank you, Allah Hafiz।